अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हाउ डिड लाइफ बिगिन ऑन अर्थ, मिस्ट्री ऑफ आवर ओरिजिन। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बड़ा ही रहस्यमय है। इतना विशाल, इतना पुराना और इसके हर कोने में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं जो हमें इस विशालता का एहसास कराते हैं। इसकी हर एक चमकती हुई तारों वाली चादर में हमारे उन सवालों के जवाब छुपे हैं जो हमने अभी तक सोचे भी नहीं हैं। ये तारे, ये आकाशगंगाएं, ये सब हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। एक सवाल जो युगों से गूंज रहा है, एक सवाल जो हमारे अस्तित्व के मूल को टटोलता है। आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इस नीले ग्रह पर हम खुद को जीवन की एक अद्भुत विविधता से घिरा पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन के इतने सारे रूप हैं जो हमें इस ग्रह की अनोखी विशेषताओं का एहसास कराते हैं। छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय व्हेल तक हर जीव अपने आप में अनोखा है। ये सभी जीव हमें जीवन की विविधता और उसकी जटिलता का एहसास कराते हैं। जीवन हमारे ग्रह के हर कोने में फलता फूलता है, चाहे वो घने जंगल हों, रेगिस्तान हों या फिर महासागर की गहराइयां। हर जगह जीवन की अद्भुत कहानियां बसी हुई हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सवाल हमें हमेशा से परेशान करता रहा है। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अनगिनत प्रयोग और शोध किए हैं। निर्जीव पदार्थ ने जीवित बनने की असाधारण छलांग कैसे लगाई? ये प्रक्रिया कितनी जटिल और अद्भुत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। पृथ्वी पर जीवन की कहानी स्वयं ब्रह्मांड की कहानी से जुड़ी हुई है। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जीवन की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। इसकी शुरुआत बिग बैंग से होती है, ऊर्जा और विस्तार का एक ऐसा क्षण जिसने अंतरिक्ष और समय को जन्म दिया। इस महाविस्फोट ने ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी और इसके बाद से ही सब कुछ बदल गया। इस ब्रह्मांडीय विस्फोट से वो कच्चा माल निकला जो अंततः तारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों में बदल गया। ये तारे और आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की अद्भुत संरचनाएं हैं जो हमें इसकी विशालता का एहसास कराती हैं। हाइड्रोजन, सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, इस ब्रह्मांडीय यात्रा का पहला कदम था। हाइड्रोजन के ये बादल ब्रह्मांड के हर कोने में फैले हुए थे। हीलियम और भारी तत्वों की थोड़ी सी मात्रा के साथ घूमता रहा। ये तत्व ब्रह्मांड की रासायनिक संरचना का आधार बने और इन्हीं से जीवन की शुरुआत हुई। ये तत्व मरते हुए तारों के केंद्र में बने उन सभी चीजों की निर्माण सामग्री बनेंगे जिन्हें हम जानते हैं। जब तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करते हैं तो ये तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और नए तारों और ग्रहों के निर्माण में योगदान करते हैं। पृथ्वी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब हमारा ग्रह बना तो ये एक उग्र और अशांत जगह थी। ज्वालामुखी फट रहे थे, महासागर उबल रहे थे और वातावरण में गैसों का मिश्रण था। लेकिन धीरे धीरे इस अशांत वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने लगीं। ये प्रतिक्रियाएं जीवन के पहले अणुओं के निर्माण की दिशा में पहला कदम थीं। इन अणुओं ने मिलकर जीवन के पहले रूपों को जन्म दिया। आरएनए और डीएनए जैसे जटिल अणु बने जो जीवन की बुनियादी इकाइयां हैं। इन अणुओं से एकल कोशिकीय जीव बने जो धीरे धीरे विकसित होकर जटिल जीवन रूपों में बदल गए। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और अंततः हमारे जैसे जटिल जीवों का निर्माण हुआ। जीवन की इस यात्रा में कई मोड़ आए, कई चुनौतियां आईं, लेकिन हर बार जीवन ने खुद को ढाल लिया और आगे बढ़ता रहा। ये यात्रा आज भी जारी है और हम इसका हिस्सा हैं। आज के वैज्ञानिक इस यात्रा को समझने के लिए नए नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और जीवन की उत्पत्ति के सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं।
क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? ये सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस यात्रा में हम अपने ग्रह की सुंदरता और उसकी अनमोलता को भी समझते हैं। पृथ्वी, हमारा घर, इस विशाल ब्रह्मांड में एक अनोखी जगह है और हमें इसे संजो कर रखना है। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। लेकिन इस छोटे से हिस्से में भी अनगिनत कहानियां और रहस्य छुपे हुए हैं। ये ब्रह्मांड, ये तारे, ये आकाश गंगाएं हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं और इस सोच में ही हमारी यात्रा का सार छुपा है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा जारी रहती है और हम इसके सहयात्री हैं। बिग बैंग के अरबों साल बाद गैस और धूल का एक बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। यह एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड में अराजकता और अनिश्चितता का बोलबाला था। हर दिशा में ऊर्जा और पदार्थ का एक नृत्य चल रहा था जो अंततः हमारे सौर मंडल के निर्माण की ओर अग्रसर था। मिल्की वे आकाशगंगा के एक मामूली से कोने में स्थित यह घूमता हुआ नेबुला अंततः हमारे सौर मंडल को जन्म देगा। यह नेबुला गैस और धूल का एक विशाल बादल धीरे धीरे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। इस प्रक्रिया में यह तेजी से घूमने लगा और इसके केंद्र में एक प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से और तेजी से घूमने लगा, जिससे इसके केंद्र में पदार्थ की एक डिस्क बन गई। यह डिस्क, जो हमारे सूर्य के चारों ओर घूम रही थी, धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसके भीतर धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगे, जिससे एक केंद्रीय प्रोटोस्टार हमारे सूर्य के चारों ओर पदार्थ की एक डिस्क बन गई। इस डिस्क के भीतर धूल के कण आपस में टकराते और चिपकते गए, धीरे धीरे बड़े और बड़े गुच्छों में बदलते गए। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और अंततः इन गुच्छों ने ग्रहों के निर्माण खंड ग्रहाणु का रूप ले लिया। इस घूमती हुई डिस्क के भीतर धूल के कण आपस में टकराते और चिपकते गए, धीरे धीरे बड़े और बड़े गुच्छों में बदलते गए। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हमारे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे बड़े और बड़े गुच्छों में बदलते गए। यह गुच्छे, जो अब ग्रहाणु के रूप में जाने जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते और विलीन होते रहे। इस प्रक्रिया में वे धीरे धीरे बड़े और अधिक जटिल संरचनाओं में बदलते गए, जो अंततः ग्रहों का निर्माण करेंगे। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये गुच्छे अंततः ग्रहों के निर्माण खंड ग्रहाणु बन गए। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और अंततः इन ग्रहाणुओं ने हमारे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण किया। यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हमारे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ। लाखों वर्षों में ये ग्रहाणु टकराते और विलीन होते रहे, धीरे धीरे उन ग्रहों का निर्माण करते गए जिन्हें हम आज जानते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हमारे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे उन ग्रहों का निर्माण करते गए जिन्हें हम आज जानते हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी पदार्थ और ऊर्जा के इस अराजक नृत्य से पैदा हुई थी। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फटते थे और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी होती रहती थी। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी पदार्थ और ऊर्जा के इस अराजक नृत्य से पैदा हुई थी। शुरुआत में पृथ्वी चट्टान की एक पिघली हुई गेंद थी, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी होती रहती थी। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फटते थे और गैसें और पिघली हुई चट्टानें वायुमंडल में फैल जाती थीं। शुरुआत में पृथ्वी चट्टान की एक पिघली हुई गेंद थी, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी होती रहती थी। यह बमबारी पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रही और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फटते थे, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी होती रहती थी। यह बमबारी पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रही
और दीर्घ इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फटते थे। यह ज्वालामुखी गतिविधि पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रही और इसके परिणाम स्वरूप गैसें और पिघली हुई चट्टानें वायुमंडल में फैल जाती थीं। इसकी सतह पर ज्वालामुखी फटते थे, जिससे गैसें और पिघली हुई चट्टानें वायुमंडल में फैल जाती थीं। यह ज्वालामुखी गतिविधि पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रही और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फटते थे, जिससे गैसें और पिघली हुई चट्टानें वायुमंडल में फैल जाती थीं। यह ज्वालामुखी गतिविधि पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रही और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फटते थे। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और अंततः पृथ्वी ठंडी होने लगी। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। यह महासागर, जो पृथ्वी की सतह पर फैले हुए थे, जीवन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते थे। यह इसी प्राचीन सूप में था। हमारे से बिल्कुल अलग आकाश के नीचे जीवन के बीज बोए गए थे। यही धीरे इसी प्राचीन सूप में था। हमारे से बिल्कुल अलग आकाश के नीचे जीवन के बीज बोए गए थे। यह कीटीन है एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह पर जीवन की शुरुआत हो रही थी और यह जीवन धीरे धीरे विकसित होकर आज के जटिल और विविधतापूर्ण जीवन का रूप ले लिया।